जय हिंद साथियों। आज के हम क्लास में देखेंगे विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन और दर्पण। दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार देखेंगे, जैसे गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण और समतल दर्पण, और उनके परिभाषा भी शायद हो सकता है टाइम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरिवर्तन प्रतिबिंब क्या है? विपरिवर्तन क्या है? विपरिवर्तन क्या है, पहले समझ लीजिए विपरिवर्तन है क्या। विपरिवर्तन मतलब किसी प्रतिबिंब का, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का अगर ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई दे और नीचे वाला भाग ऊपर, तो समझ लो वो विपरिवर्तन वस्तु है। देख लो एग्जांपल से, मान लो ये जो आर है, ठीक है, ये जो आर है और ये क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष, और ये क्षैतिज अक्ष हो गया, और आर है तो देखो इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला। तो ये नीचे वाला हिस्सा कैसे बनेगा? ये ऊपर है और ये नीचे, और तो मान लो अब इसका नीचे वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बॉक्स बना देते हैं और इसमें देख लीजिए उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे बन गया। ये इसका नीचे है और ये इसका ऊपर है। तो इसका ऊपर वाला भाग जो था ये वाला, ये नीचे बन गया, ये जो टोपी करके था, और इसका जो ये टेढ़ा जो भाग है, आर्क का मैंने वर्ड लिया है वस्तु के तौर पर, तो ये नीचे वाला भाग इसमें ऊपर हो जाएगा। ये विपरिवर्तन। और पार्श्व विपरिवर्तन में ये होगा कि मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा और इधर मैं आर लिखूंगा, इसका ये साइड बाया हो गया और ये साइड दाया हो गया, और ये जो चित्र बनेगा तो इस दाया वाला भाग इधर आ जाएगा और बाया वाला भाग उधर चल जाएगा। तो देखो इसका ये बाया हो गया और इसका ये दाया हो गया। तो इसका देखो आर का इधर का मतलब एक लाइन है, बाया वाला भाग किधर चला गया? दाया की तरफ, और ये जो दाया वाला भाग है मतलब राइट हैंड का, तो ये बाया की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ चल गया। देखो ये जो है ना, ये इधर आ गया है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा ये टॉपिक नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए इन दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी, साथ में लिख लीजिएगा, जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का, इसमें क्या था? ऊपर वाला भाग, भाग नीचे तथा नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई दे, नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है, तो उस घटना को विपरिवर्तन कहेंगे। उस घटना को विपरिवर्तन कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हो गया, अब इसका फिगर भी देख लेते हैं, और आप भी इस फिगर को बना लीजिएगा।
तो देखिए ये मान लीजिए मैंने क्षैतिज रेखा खींच लिया, इसका नाम भी लिख दीजिएगा क्षैतिज अक्ष रेखा। और इधर मैं ये मान लीजिए इंग्लिश का वर्ड ले लेता हूँ, वर्ड नहीं है लेटर है, और इसको बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये जितना है और उतना है, इसको ऐसे ही सेम नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। हो गया। और इधर लिख लेंगे ऊपर नीचे, इससे पता चल रहा है कि ऊपर वाला भाग नीचे हो गया, नीचे वाला भाग ऊपर, इसका ऊपर इसका नीचे। चलिए ये भी हो गया। अब पार्श्व परिवर्तन देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं पार्श्व परिवर्तन है क्या। पार्श्व, बड़ा मिस्टेक हो रहा है भाई। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या है। चलिए हेडिंग तो दे लिया हूँ, और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अरे इसका परिभाषा लिख लेते हैं, एग्जाम्पल आपको समझा दिया था। अगर इसका ये बाया वाला भाग है तो इधर चल जाएगा दाया, और दाया वाला भाग बाया में। चलिए लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब के बाया वाला भाग दाया में तथा दाया वाला, उसमें लिखा ऊपर वाला भाग नीचे में लिख लेते हैं, नीचे में तथा, इसमें बाया वाला भाग दाया में तथा दाया वाला मतलब राइट हैंड का वाला भाग, दाया वाला भाग लेफ्ट से, दाया वाला भाग बाया में दिखाई देता है तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझ गए। इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं इधर। ये देखिए क्षैतिज रेखा आपका दिख रहा होगा नीचे इतना तक से। चलिए लिख लेते हैं क्षैतिज रेखा या इधर बना लेते हैं आर, इधर इसका अपोजिट बना देंगे, इसका बाया वाला भाग हो गया इधर, ये दाया वाला, और इसका ये वाला भाग हो गया इधर बाया, और बाया वाला भाग हो गया दाया। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। अब जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में नीचे कर दीजिए। बहुत ही सिंपल, इसमें क्या डाउट होने वाला है, एकदम सिंपल सा है परिभाषा। परिवर्तन, जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का ऊपर वाला भाग नीचे तथा नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है तो उसे इस घटना को विपरिवर्तन कहेंगे। और ठीक ऐसा ही हो जाएगा पार्श्व विपरिवर्तन। अगर बाया वाला किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बाया वाला भाग दाया दिखाई देता है और दाया वाला भाग बाया दिखाई देता है तो इस घटना को हम कहेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। बस इतना ही सिंपल सा ये फिगर बना लीजिए। चलिए हो गया, तो इसको मिटाते हैं। हाँ तो चलिए, पार्श्व विपरिवर्तन और विपरिवर्तन हो गया। तो इसके बाद हम जो देखेंगे दर्पण क्या है। दर्पण, और मान लीजिए दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश
के प्रकाश के किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता हो उसे हम दर्पण कहेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं। अब देखेंगे प्रकाश हमेशा से दिखाया जाता है, इसका यही है, तो ये नियम से अपने नियमित रूप से परावर्तित कर जाए तो उसी को हम दर्पण कहेंगे। अगर दर्पण पर हम लाइट मारेंगे तो वो एकदम रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, ये निश्चित है, और वो सीधा ही रिफ्लेक्ट करता है। बस यही है दर्पण में। और दर्पण के प्रकार को आगे डिटेल से समझेंगे। तो लिख लेते हैं दर्पण है क्या और ये कितने प्रकार के होता है। तो इसका हेडिंग दीजिएगा दर्पण क्या है, यानी दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार का होते हैं, का के साथ होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसका परिभाषा। बहुत ही सिंपल है, इसका परिभाषा लिखिएगा। वह अरे एक सेकेंड चलिए। हाँ, वह चिकनी और वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के नियमित रूप से परावर्तित करता है उसे दर्पण कहते हैं। एकदम सिंपल है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से परिवर्तित करता है उसे दर्पण कहेंगे। और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। ऐसे एरो करके लिख लीजिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये देयर आर 3 टाइप, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके प्रकार भी लिख लीजिएगा। समतल दर्पण, दूसरा आ जाएगा गोलीय दर्पण, और तीसरा आ जाएगा परावलिक दर्पण। तो चलिए इन तीनों प्रकार दर्पण के जो तीनों प्रकार है इनको भी विशेषता से देखते हैं क्या है। समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, परावलिक दर्पण क्या है। तो एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मिटा लेते हैं फिर देखेंगे। हाँ, तो चलिए दर्पण का पहला प्रकार देख लेते हैं जो कि है समतल दर्पण, यानी इसको प्लेन मिरर भी कहा जाता है। चलिए फटाक से इसको देख लेते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। हाँ, तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, आखिर ये है क्या समतल दर्पण। बहुत ही सिंपल सा है इसका डिफिनेशन, परिभाषा। जिस दर्पण का परावर्तक मतलब जिस पर प्रकाश आता है पड़ता है, परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह
समतल। देखिए इसके नाम में ही छिपा है समतल, यानी कि बराबर। इसे बराबर भी कह सकते हैं। जैसे कि बोर्ड को लीजिए, एकदम प्लेन चिकन समतल है, बराबर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल में बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देख रहे हैं आप, कितने एकदम सिंपल है परिभाषा इसका। आपको एक बार में याद आ जाएगा, समतल दर्पण कहते हैं। अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं, ये मेरा वादा है बॉस। एक बार आप यहाँ पर पढ़ लीजिए और एक बार और पढ़ लीजिए, तो फिर जीवन भर नहीं भूलिएगा, इतना सिंपल है। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, जिससे आपको और भी सहूलियत होगा। प्लेन लाइन खींच दे रहे हैं, ये एकदम एकदम प्लेन है, मान लीजिए, आपको मान लेना है। और इसके पीछे का ये जो भाग है, कलई कर देते हैं, रंग देते हैं। यहाँ पर हम पेंटागन है, ये कैसा है, समतल है, यानी कि बराबर। बराबर है। और ये किस टाइप का दर्पण है भाई, समतल दर्पण है। और ये क्या है भाई, तो ये परावर्तक सतह। और इधर क्या हो जाएगा, कलई किया होगा, कलई। बस हो गया, इतना ही सिंपल सा इसका है। अब ये तो हो गया समतल दर्पण, पहला प्रकार हो गया। अब इसका दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं, गोलीय दर्पण। तो हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण, जिसको हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में। लिख लेते हैं गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो जिस दर्पण का, इसका डिफिनेशन लिखिएगा, आपको समझा देंगे, लिख लेते हैं पहले डिफिनेशन। जिस दर्पण का सतह खोखले गोले का भाग होता है, तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण। इसमें क्या है, परिभाषा में क्या है, ये आखिर है क्या गोलीय दर्पण। तो इसमें यह है कि जिस दर्पण का भाग, मतलब दर्पण का भाग खोखला है, उसे हम दर्पण कहते हैं। देख लीजिए, इसका एक फिगर भी बना लेते हैं। मान लीजिए गोला हो गया। अब इसके अंदर से ये खोखला है, इसको इधर से कलेक्ट कर देते हैं, या फिर ये हो गया गोलीय दर्पण, ये गोला है, इसका नाम में है गोला। तो इसका भी दो प्रकार का होता है, देखिए, एक ये ऐसे हो जाएगा, और ये मान लीजिए इसको इस ऐसे काट दीजिए ना, तो ये उत्तल बन जाएगा, एक उत्तल। और एक ये मान लीजिए, इसका जो होता है अंदर से भाग रंगा होता है। यह दोनों गोलीय, मतलब गोलीय में भी दो प्रकार होता है, उत्तल और अवतल, जो कि अभी पढ़ेंगे। देख लीजिए, इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसका भाग देते हैं। जैसे दर्पण के तीन प्रकार होते थे, समतल, गोलीय और परावलिक दर्पण। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। चलिए देख लेते हैं। इसके गोलीय दर्पण के, इसके
दो प्रकार, देर आर टू टाइप ऑफ दर्पण। इसके दो प्रकार, अरे ये लिख लेते हैं यार। यह दो प्रकार के अरे छोड़ना इसके, इस दर्पण के दो प्रकार होते हैं। इस दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ये हो गया, लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण, जिसको शायद कॉनकेव कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, मुझे भी इतना इंग्लिश नहीं आता है दोस्तों। कॉनकेव मिरर, और दूसरा आ जाएगा उत्तल उत्तल दर्पण, इसका आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसके प्रकार भी हो गए, देख लिए। अब चलिए इनको भी, इनके भी परिभाषा को लिख लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके भाषा लिख लेते हैं अवतल दर्पण के, जिसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आखिर है क्या भाई? कॉनकेव मिरर। तो इसका भी बड़ा सा सिंपल है, आपको देख के पता चल जाएगा ये कौन सा दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई, कैसे भाई? धंसी हुई रहता है, तो उस दर्पण को अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है धंसल हुआ, तो मतलब ये धंसा हुआ है इस साइड से, और इधर से प्रकाश जाएगा, और इधर का भाग मतलब रंगा हुआ रहेगा, क्योंकि धंसा हुआ बोल रहा है। यहीं पर उभरा बोलता है तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, और इधर कलई कर देते हैं हम लोग, तो इधर से ये प्रकाश आ रहा है, और ये कलई भाग है यानी कि रंगा हुआ भाग है। और ये जो है इसका, ये जो धंसा हुआ भाग है, इसको हम परावर्तक सतह कह देंगे। परावर्तक सतह है, और इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक ऐसे उतना नहीं है, इसमें जो क्या है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ परावर्तक सतह का सतह धंसी रहता है, तो उस दर्पण का उस दर्पण को मतलब अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्या होगा जी? उत्तल दर्पण का नाम, चलिए इसका भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, इसका वैसे होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहता है, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका भी सिंपल सा ही है परिभाषा, बस उसमें था धंसा हुआ और इसमें रहेगा उभरा हुआ।
देखिए अगर इसको पूरा करेंगे ना तो ये गोला हो जाएगा। और ये उसमें क्या गोलीय दर्पण है कि इसकी ये गोलीय दर्पण है, तो देखिए इसमें अब लग रहा है कि यहाँ बाहर से रंगा हुआ है, और उसमें लगेगा उत्तर दर्पण में इसमें लगेगा कि जैसे ये अंदर से रंगा हुआ है। इसीलिए इसमें दो दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में धंसा हुआ और उत्तल दर्पण उभरा हुआ परावर्तक सतह रहता है। चलिए इसको बना लेते हैं। अब इसके अंदर से हम रंगेंगे, क्योंकि भाई उत्तल दर्पण है और इसमें उभरा हुआ प्रतीत करना है। देखिए इसमें उभरा हुआ और यहाँ से हम काट भी सकते हैं, और इसी में ये दो हो जाएगा, एक कर देंगे तो लग रहा है ना कि देखो ये उभरा हुआ है इसका परावर्तक सतह, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इसमें प्रकाश इधर से आएगा, समझ रहे हैं? ये हो गया प्रकाश, ये कलई किया होगा, ये परावर्तक सतह। अरे यार ढंग से लिखा है, परावर्तक सतह, और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। देखिए समतल दर्पण गोलीय दर्पण भी हो गया, गोलीय दर्पण के प्रकार भी हो गया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और दर्पण भी हो गया, तो दो प्रकार भी हो गया और उसका भी दो प्रकार हो गया। अब बचता कौन सा है? परवलिक दर्पण। तो इसको भी लिख लेते हैं, जिसे हम पैराबोलिक मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका हेडिंग डाल दीजिएगा, परवलिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर है। तो इसमें क्या होगा, ये भी गोलीय टाइप के, मगर ये पूर्णतः रूप से गोलीय नहीं होगा। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, डिफिनेशन। जिस दर्पण का सतह पूर्णतः रूप से गोला नहीं होता है, तो उस दर्पण को परवलिक दर्पण कहते हैं। समझे कि नहीं? मतलब ये जो है ना, ये पूर्ण रूप से गोला नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए गोला किसको मानेंगे, जो पूरा एकदम ऐसे गोला रहेगा, और इसको थोड़ी ना गोला मानेंगे, ये जो अंडाकार है, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। इसका डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। देखिए ऐसा ही, एकदम ऐसा ही है, ये हो जाएगा परवलिक दर्पण। ये रंग दे रहा हूँ, बस यही तो ये कले किया हुआ इधर से आएगा, और ये पूर्णतः रूप से गोला नहीं है। सिर्फ इतना ही, ये भी टॉपिक कवर हो चुका है। सिंपल है आज के लिए, बस इतना ही। और हाँ, ये बिहार बोर्ड के 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो कि है प्रकाश का परिवर्तन, इसका शायद से ये 6 डे होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी आप देख लीजिए। इसको आपको पूरा समझने में आगे का भी जो भी पॉइंट आएगा सहूलियत हो जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए, और जो भी गलती हुआ वो मेरे से थोड़ा मोड़ा उसको माफ़ कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और आई होप अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और सब्सक्राइब करके पूरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।